मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जिस तरीके से पूरा देश जो कि है कोरोना से लड़ रहा है, साथ ही साथ इस 2020 ने क्या क्या दिखा दिया। जैसे कि हमने देखा कुछ दिन पहले जो कि है अम्फान तूफान जो कि आया था कोरोना के बाद ही, कुछ दिनों बाद ही जिसने बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही सिक्किम में एक खबर ऐसी आई थी जहां पर काफी लैंडस्लाइड हुआ था और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो गई थी। और कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि इतनी बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सारी नदियां जो कि है वह भर गई हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ गया है, कुछ घर टूट गए हैं और साथ ही साथ लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। अब क्वेश्चन यह है कि वह कोरोना के लिए कोरोना से लड़े और अपने घरों पर रहे या फिर उन घरों पर रहे जो कि आधे पानी से भर गए हैं, बाहर निकले। क्या करे वह लोग जो इस मुसीबत में फंस गए हैं, सवाल यही खड़ा होता है। और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं महानंदा नदी की, जहां पर कल तक पानी था 114.3 फीट तक पानी था, आज 115 फीट तक पहुंच गया है, जो 1.2 फीट इंक्रीज हुआ है, जो कि पूरे पानी जो कि है बहुत ज्यादा लेवल में हो गया है और फ्लो भी काफी ज्यादा हो गया है महानंदा नदी की। ऐसी भी कुछ तस्वीरें और भी नदियों की है। पहले आपको दिखाते हैं महानंदा नदी की तस्वीर। आप देख सकते हैं महानंदा नदी की ये तस्वीर जो कि आज की ही है। आप देख सकते हैं किस तरीके का मौसम जो कि है वह बना हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे दिन बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के बाद अब आप देख सकते हैं कि कोरोना से लड़े लोग घर पर रहे या बारिश से बचकर, जो कि उनके घरों तक, घर के अंदर तक पानी भर गया है, उसको देखकर बाहर निकले। आप देख सकते हैं नदी के पास में भी कुछ घर है जिसमें पूरी तरीके से पानी भर गया है। जैसे कि कोरोना में कहा जा रहा है अपने घरों पर रहिए, लेकिन यह लोग किस तरीके से अपने पानी से भरे घर में रहें। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि बारिश से बचे या कोरोना से। तो यही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो पानी का लेवल है वो 115.5 फीट तक पहुँच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ का फ्लो इतना कभी नहीं देखा गया था जितना अब देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी पूरे घरों तक पहुँच गया है। जो आसपास लोग रह रहे हैं इनको कितनी प्रॉब्लम फेस करने वाली पड़ रही होगी। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये फिशरमैन है जो कि मछली इकट्ठा करने आए हैं, इसका भी लुत्फ उठा रहे हैं ये, लेकिन शायद यही इनकी। आप देख सकते हैं पानी का लेवल जो कि है 115.5 तक पहुंचने ही वाला है बस। आप देख सकते हैं जिस तरीके से पानी का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी, महानंदा नदी का पानी जो कि है कितनी ऊंचाइयों तक जा रहा है और घरों तक भी पहुंच चुका है। जो लोग आसपास रह रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी, आप सोच ही सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं कदमतला मेडिकल मोड़ की कुछ तस्वीरें, जहां पर वहां के लोगों का ऐसा कहना था कि एशियन हाईवे जो कि है वहां पर जो बन रहा था, और साथ ही साथ वहां पर देखा जा रहा था कि उनका यह भी कहना था कि जब एशियन हाईवे बना तब वहां पर नालियां नहीं बनी, जिसके वजह से उनके घर पर हर साल जो कि है पानी भर जाता है। लोग वहां से बाहर नहीं जा पाते, घर के अंदर पूरा पानी भर जाता है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये कदमतला मेडिकल मोड़ की तस्वीरें हैं, जहां पर एशियन हाईवे जो कि है वह 4 साल पहले बनाया गया था। इन 4 सालों में लगातार इनके घर में हर बारिश के सीजन में पानी भर जाता है। आप देख सकते हैं ये एक आम आदमी को चलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं जानवरों को भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं पा रहे, बैठे कहाँ रहे कहाँ सोच रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दीवारें जो कि पानी की वजह से सील गई हैं, गिरने लग गई हैं, टूटने लग गई हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी जो कि है घर के अंदर घुस चुका है। आप देख सकते हैं ये कदमतला मेडिकल मोड़ की कुछ तस्वीरें।
এটা তো কিছুই না, এটা শুধু তুমি চলো না আগে, তোমাকে কান্দা করে নিয়ে যেতে লাগবে। হ্যাঁ কান্দা করে নিয়ে যেতে হবে। यहाँ लोगों का यह भी कहना था कि इन्होंने कंप्लेन भी की है कि ऐसे एशियन हाईवे बनाने के बाद नालियां क्यों नहीं बनाई गई, और अभी तक तो बन जानी चाहिए थी, क्योंकि 4 साल हो गए हैं इन लोगों को यह बोलते हुए कि हर बारिश में हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन्होंने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंप्लेन भी की, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन लोगों का ऐसा भी कहना था। आप देख सकते हैं किस तरीके से घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। तो ये सोचनीय बात है कि लोगों के लिए कितनी मुश्किल चीज़ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदा पानी है जिसमें इनको चल कर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियां जो कि है वह उत्पन्न हो सकती है इस गंदे पानी के वजह से, जिसमें इनको चल के जाना पड़ रहा है। जहाँ पर नाली और रोड का पानी एक समान हो गया है, उसमें से इनको चल कर जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितने ऊपर तक जो कि है पानी आ गया है। आपको ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कदमतला से, जहां पर एशियन हाईवे बनने के बाद उन्होंने कंप्लेन भी की, फिर भी इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रशासन से कि आप इस मुसीबत के माहौल में इनकी सहायता करें। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिक्किम की कुछ तस्वीरें, जहां पर कई दिनों से लैंडस्लाइड देखे जा रहे हैं। अभी भी ये भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखी गई, और साथ ही साथ रोड भी टूटे फूटे हो गए हैं, जिसकी वजह से आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सिक्किम की ये कुछ तस्वीरें, जहां पर पानी भरा तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से या टूट गई है, पूरी तरह रोड टूट गई है, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं। और सबसे ज्यादा जो कि है अफेक्ट कह सकते हैं पहाड़ी इलाकों में होता है। ये लगातार बारिश का घर टूटकर अलग गिर रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड घर सभी टूट गए हैं, सिर्फ और सिर्फ लगातार जो बारिश हो रही है उसके ही वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें। हर साल की तरह जिस तरीके से सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती थी उड़ीसा और असम को, इस साल भी तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और उनके घर टूट गए हैं, वह बेघर हो गए हैं। आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। असम में बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित, 2 और लोगों की हुई मौत अब तक जा चुकी है। 66 लोगों की जान। असम के 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे राज्य में 6.02 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और 2 और व्यक्तियों की मौतें हो गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह जानकारी दी। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बुलेटिन में बताया कि कोकराझार में एक व्यक्ति की, धुबरी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में बाढ़ के चलते जान गंवाने वालों की संख्या 66 हो गई है। प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ की सबसे अधिक मार धेमाजी जिले पर पड़ी है, उसके बाद बारपेटा और लखीमपुर है। बाढ़ से प्रभावित अन्य जिले चराईदेव, विश्वनाथ, बक्सा, नलबारी, चिराग, बोंगईगांव, कोकराझार, ग्वालपारा, मोरीगांव, नवगांव, गोलाघाट और 3 सुखिया है। राज्य में 1109 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 46,082 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल डूब गई है। ब्रह्मपुत्र कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये आपको दिखा रहे थे असम और उड़ीसा की कुछ तस्वीरें, जो हर साल जिसकी ऐसी ही हालत होती है, जहां पर लोग बेघर हो जाते हैं, पूरी तरीके से पानी भर जाता है, आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है और कितनी बीमारियां जो कि है वह भी उत्पन्न होती है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं मिरिक की कुछ तस्वीरें, जहां पर बारिश के वजह से जो मेन रास्ता था, जहां से आना जाना होता था, हॉस्पिटल का रास्ता या बाजार का रास्ता, वही टूट गया है, पानी में बह गया है नदी में। तो आपको वही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मिरिक के रास्ते की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ये रास्ता बचा ही नहीं है, कहीं गायब सा हो गया है, इस नदी में जाकर मिल गया है। इतनी ज्यादा क्षति पहुंची है इस रास्ते को, आप सोच सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, जो कि बाजार जाना चाह रहे होंगे या जिसको हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम होगा। आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यह लोग। आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो रास्ता है वह पानी के साथ मिल गया है, तो लोग आए जाएंगे कैसे, या सोचनीय बात है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम तीस्ता नदी की तस्वीरें, जिसकी हालत भी कुछ महानंदा नदी जैसी है,
जहां पर इतनी बारिश हो रही है कि तीस्ता नदी का जो पानी है वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसा कह सकते हैं कि शायद जो घर उसके आसपास है वह भी इसकी चपेट में आ जाएं और पानी में बह जाएं। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं तीस्ता नदी की ये तस्वीरें जहां पर पानी बहुत ज्यादा है और आप देख सकते हैं घर जो कि है तीस्ता नदी के पास, इनको क्षति जो कि है वह पहुंच सकती है। कह सकते हैं शायद कि इनका घर भी टूट जाए या डूब जाए, जो कि बहुत ही भयंकर स्थिति हो सकती है। और आगे बढ़ते हम देखेंगे सिलीगुड़ी की ही विभिन्न जगहों की तस्वीरें, क्योंकि मूसलाधार बारिश जो की है वह हर जगह पर हो रही है और सिलीगुड़ी में कई वार्डों में कितना पानी जो की है वह भर चुका है, नी लेवल तक जो की है पानी भर चुका है। लोग को वो आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है और कुछ लोगों के घर भी डूब गए हैं और लोग कुछ है जो कि बोट का इंतजाम कर कर उसमें भी ट्रैवल कर रहे हैं, वह भी आपको आगे बढ़ते हुए दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की तस्वीरें। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी व उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न। भारी बारिश से सिलीगुड़ी व उसके आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शहर के कुछ निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने की खबर है। इधर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर की छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। सभी नदियां उफान पर है। शहर के बीचों बीच बहने वाली महानंदा नदी में भी उफान है। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों के सड़कों पर पानी जम जाने से लोगों को यातायात में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में लोग काफी आतंकित हैं। भारी बारिश के कारण सिलीगुड़ी के कई इलाके जलमग्न, नदियां उफान पर। बिजली का खंभा गिरने से मकान क्षतिग्रस्त, 3 लोग जख्मी। पूरे उत्तर बंगाल के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी हो रही लगातार भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। कल रात हुई भीषण बारिश के कारण सिलीगुड़ी नगर निगम के कई वार्ड जलमग्न है। कई इलाकों में लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। इन इलाकों में लोग घरों में कैद है। शहर के फुलबाड़ी डाबग्राम के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस इलाके के 50 से अधिक परिवार गृहबंदी है। फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के नीपानिया गांव में भारी जल जमाव देखा जा रहा है। वहीं उत्तर शांतिनगर इलाके में पेंगानी पाड़ा में लगातार बारिश से कल रात एक घर की दीवार ढह गई। साथ ही बिजली के 2 खंभे टूटकर गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में 3 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर भारी बारिश से सिलीगुड़ी व उसके आसपास के सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। शहर के मध्य से गुजरने वाली महानंदा नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ने से आसपास के लोग आतंकित है। भारी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश ने हर जगह कब्जा किया हुआ है और घर छीन लिए हैं लोगों के, और साथ ही साथ पानी इतना भर गया है कि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी ही स्थिति अलीपुरद्वार में देखी गई, जहां पर लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी तो लोग बोट निकले हैं और आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अलीपुरद्वार की ये तस्वीरें, जहां पर पानी जो कि है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आगे चलते आपको वह भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं ये लोग बोट इस्तेमाल कर ट्रैवल कर रहे हैं। इधर उधर जाने के लिए इनको बोट की ज़रूरत पड़ गई, इस हद तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं या लोग उन लोगों की मदद भी कर रहे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की कुछ तस्वीरें जहाँ पर लोग बोट यूज़ कर इधर उधर जा रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलीपुरद्वार की, जहां पर ऐसी ही स्थिति देखी गई, जहां पर ट्रैवल करने में इतनी मुश्किल हो रही है कि लोग बोट लेकर निकल गए हैं बाहर। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लोगों को चलने में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी ही स्थिति हर जगह देखी जा रही है। सिलीगुड़ी में भी देखी गई है और भी विभिन्न मिरिक में भी देखी गई और विभिन्न जगहों में भी देखी जा रही है। और असम और उड़ीसा की बात करें तो हर साल उनको ऐसी ही स्थिति जो कि है वह फेस करनी पड़ती है। हर साल के लिए उनके लिए कुछ नया नहीं है और इस साल जो कि है 6 लाख इसकी चपेट में आ गए हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अलीपुरद्वार की, जहाँ पर लोगों को चलने में कितनी दिक्कत हो रही है और घर के अंदर तक जो कि है पानी पहुँच गया है। आप देख सकते हैं ये
आदमी टेंट बनाकर रह रहा है, इसका घर टूट गया होगा या बह गया होगा पानी की वजह से। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो कि है, या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बच्चे भी हैं इनके साथ में, और शायद इनको भूखा सोना पड़ रहा है या कुछ खा रहे हैं, या लोग बना भी कैसे रहे होंगे, या भी सोचनीय बात है। इतनी बारिश में एक टेंट बनाकर रेलवे ट्रैक पर इनको अपना टेंट बनाकर रहना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी दर्दनाक सिचुएशन बनी हुई है अभी अलीपुर द्वार की। নারকেলে বাড়ি করে জল ঢুকে ও সরি ये आपको दिखा रहे थे अलीपुर द्वार की तस्वीरें, जहां पर पानी इतना भर गया है कि लोग बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोगों का घर उनसे छीन गया है। तो रेलवे ट्रैक पर अपना घर बनाकर वहां टेंट के अंदर रहकर खाना भी क्या खा रहे होंगे वह लोग, सोचनीय बात है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं जलपाईगुड़ी की स्थिति, जहां पर तीस्ता नदी का पानी जो कि है घरों तक पहुंच गया है। तो वहां के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इसमें बाइट है। ये जलपाईगुड़ी की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं पानी जो कि है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इधर उधर जाने में कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और देख सकते हैं कितना लेवल तक जो कि है तीस्ता का पानी जो कि है यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ आधी फसल जो कि है ख़राब हो गई है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण लोगों के काम भी रुक गए होंगे, और फसलें जिनकी मेहनत एक दिन की नहीं होती, वह लोग जो फार्मर्स होते हैं वह पूरे साल मेहनत करते हैं, और कुछ महीनों की बारिश उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। आप सोच सकते हैं उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने एक साल तक, इतने दिनों तक उसको सहेजा, संभाला, और एक दिन में इतनी बारिश की वजह से वह पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। आप देख सकते हैं ये फार्म्स की कुछ तस्वीरें हैं। ये घर जाने का इलाका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से भर गया है, और अभी हम उनकी बात भी सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। एक कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक कह सकते हैं, जिसके वजह से इतने जॉब्स छिन गए, जिन लोगों के पास पैसे थे भी वह भी खत्म हो गए। जो डेली वेजेस वर्कर जो कि है उनको काम नहीं मिला, और कृषि जो कि दिन रात मेहनत कर या फसल उगा रहे थे, उनके भी सारे धान पत्ते जो भी उन्होंने उगाए थे सभी कुछ नष्ट हो गया है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह आदमी बोट के अंदर ही बैठा है और वही अपना घर बना रखा है इसने, और साथ ही साथ कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी इसे खाना बनाने में या खाने में, या इसके परिवार को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। ये आपको दिखा रहे हैं जलपाईगुड़ी की कुछ तस्वीरें, जो कि तीस्ता नदी के वजह से जो कि है खराब हो गई है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे जलपाईगुड़ी की कुछ तस्वीरें, जहां पर घर के अंदर पानी आ गया है, या लोगों के घर उनसे छिन गए हैं पूरी की तरह। पूरे के पूरे घर जो कि ये टूट गए हैं, नष्ट हो गए हैं, टुकड़ों में मिले हैं। इन सभी को रहने के लिए एक जगह दी गई है प्रशासन के द्वारा। तो आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के कारण जलपाईगुड़ी के कई इलाके जलमग्न। जलपाईगुड़ी में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण जिले के सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। शहर की तीस्ता नदी के असंरक्षित इलाके में 2 मोहिनी से बांग्लादेश तक लाल संकेत जारी कर दिए गए हैं। वहीं नदी के आसपास संरक्षित इलाकों में पीला संकेत जारी किया गया है। जलपाईगुड़ी में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से
शहर के कदमतला परेश मित्र कॉलोनी के निचले इलाके समेत कई इलाके जलमग्न है। दूसरी ओर सिक्किम समेत पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार भारी बारिश से भी जलपाईगुड़ी व आसपास के जिले में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि भारी बारिश से कई इलाके में जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। पानी जमने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वहीं व्यवसायियों ने बताया कि सड़क पर पानी जमने से ग्राहकों को दुकान आने जाने में काफी दिक्कतें आती है। এখানে তো বৃষ্টি হলে তো আমাদের অসুবিধার শেষ নেই, কারণ এখানে পর্যন্ত জলটা জমে যাচ্ছে। আমার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ থাকবে যদি যাতে জলটা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় সেটার ব্যবস্থা করলে খুব উপকৃত হবো আমরা ব্যবসায়ী মহল থেকে বলছি। কারণ এখান থেকে জল জমে গেলে কাস্টমাররা ঢুকতে পারে না, হ্যাঁ, খুব প্রচণ্ড পরিমাণে খুব অসুবিধা হচ্ছে আমাদের। তাই প্রশাসনের কাছে অবশ্যই অনুরোধ থাকবে যাতে ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো যেন একটু ভালো হয়। ये हमने आपको दिखाई पूरे दिन की स्थिति कि किस तरीके से बारिश की वजह से कितने लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोरोना के साथ साथ आप देख सकते हैं कि लोग यह भी सोचने के वो है कि क्या करें, हम या कोरोना से बचे सबसे पहले या फिर हम बारिश के वजह से बाहर ना निकले। बारिश जो कि है उनके घरों तक पहुंच गई है, तो अगर वह बाहर निकले तो कोरोना की चपेट में आ जाएंगे, लेकिन घर के अंदर रहें भी तो कैसे, इतना पानी जो भर गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो कि है उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और ऐसी ही कुछ स्थिति हम आपको फिर दिखाएंगे, फिर कल मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए SK लाइव।